योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सामान्य बात है, सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली बात है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों का ध्यान उस पर जाता नहीं है। जैसे कि कभी किसी परिवार में उनका कोई पूर्वज प्रसिद्ध डॉक्टर रहा, प्रसिद्ध वैद्य रहा, तो आगे की पीढ़ी वाले बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए, बिना वैद्य शास्त्र को पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकते, वैद्य नहीं बन सकते। कभी कोई पूर्वज प्रसिद्ध डॉक्टर रहा, उससे क्या मतलब हुआ? आप तो डॉक्टर तब बनेंगे जब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो। आप वैद्य कब बनेंगे? जब आपने वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया हो। लेकिन कई बार ऐसी विडंबना होती है कि हमारे जो भी पूर्वज रहे हों, जो भी हमारी परंपरा रही हो, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण शास्त्रों का लेखन किया, उन्होंने अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, स्वयं भी योग्य बने, औरों को भी योग्य बनाया। लेकिन हमारे उन पूर्वजों की बात या पूर्वाचार्यों की बात हम करें तो केवल उनकी चर्चा करने से बात नहीं बनेगी। उन पूर्वाचार्यों के उन ग्रंथों का अध्ययन जब हम करेंगे, उसको हृदयंगम करेंगे, हृदय में उतारेंगे, मन और बुद्धि में उतारेंगे, जीवन में व्यवहार में प्रयोग लेंगे, तो ही उन शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त हो पाएगा और तभी हम उन ग्रंथों पर अपना अधिकार कह सकते हैं। नहीं तो उस परंपरा पर हमारा अधिकार कैसे? उन शास्त्रों पर हमारा अधिकार कैसे? कि ये जो भौतिक डिग्रियां हैं, जो भौतिक ज्ञान है, जो भी आपने कोई डिग्री ली है, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और भी कोई डॉक्टरेट किया, आपने जो भी डिग्री ली, उसके पीछे आपको कितना समय लगा? 20 साल तो कम से कम लगे होंगे। आजकल तो पहली कक्षा पास करने के लिए ही 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG। तो भौतिक डिग्रियां, भौतिक जानकारी के लिए भी आपने 20-20 साल व्यतीत किए, तब जाके वो डिग्री आपको मिल पाई। लेकिन आपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितना समय लगाया? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया आपने? कितना समय दिया उसके पीछे?
भौतिक ज्ञान के लिए लोग कई बार परीक्षा के समय दिन रात लगकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या कभी एक पूरा दिन भी या कभी एक पूरी रात भी बीती होगी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए? हाँ, कभी पाठ करते हुए समय बीत गया हो, लेकिन जिसमें अपनी बुद्धि, अपना मन, ये सब लगा हो, ऐसा समय कब बीता होगा? हम याद करें अपने आप के बारे में। क्या प्रयास किए? प्रयास किए भी लोगों ने तो बस कभी मंदिर चले गए, या उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ तो किसी गुरु के पास जाकर मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, अपना नाम लिख दिया वहाँ, और जो किताब दी गई किताब लेकर घर में आ गए, घर की ठाकुरबाड़ी में ले जाकर उस किताब को रख दिया और बात खत्म। बस क्या आपने अपनी कॉलेज की डिग्रियों के लिए भी इतना ही प्रयास किया था? कहाँ एक कार्टून देखा था, कई जो व्यंग्य चित्र बने हुए होते हैं, ऐसा एक व्यंग्य चित्र देखा था किसी प्राइवेट स्कूल का, कि क्या हालत है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के बारे में और फीस के बारे में। तो वहाँ पर जो भी स्कूल का जो मैनेजर हो या हेडमास्टर हो, वह कंडीशन बता रहा है, जो बच्चा आया है उस बच्चे के पिता को कंडीशन बताई जा रही है कि आपको हर चीज स्कूल से ही लेनी पड़ेगी, आप बाहर की कोई चीज नहीं खरीद सकते। बच्चे के लिए हर चीज हमारे स्कूल से ही खरीदनी होगी, चाहे जूते हों, जूते भी स्कूल से खरीदने होंगे, मोजे भी स्कूल से खरीदने होंगे, किताबें भी स्कूल से खरीदनी होंगी, कापियां भी स्कूल से खरीदनी होंगी, यूनिफॉर्म भी स्कूल से खरीदनी होगी। बच्चे के पिता ने पूछ लिया कि भाई जो जो आप कहेंगे वो सब खरीद देंगे, स्कूल से ही ले लेंगे, जो आप फीस कहेंगे वो फीस भी जमा करा देंगे, लेकिन पढ़ाई तो अच्छी तरह हो जाएगी ना। अब तो हेडमास्टर ने कह दिया कि नहीं नहीं, पढ़ाई के लिए चिंता मत करो, पढ़ाई आप यहाँ कराना जरूरी नहीं है, पढ़ाई आप ट्यूशन पे करा लेना, पढ़ाई आप बाहर करा लेना भले ही। कैसी विडंबना है, नाम के लिए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा उस नामी स्कूल में पढ़ता है, ऐसा नाम दिखाने के लिए लोग कितनी कितनी फीस देकर उन स्कूलों में एडमिशन दिलाते हैं, और उधर स्कूल वाले केवल रुपया इकट्ठा करने में लगे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, उन्हें बस अपनी फीस से मतलब है, डोनेशन से मतलब है। और इस बात को हम उस प्राइवेट स्कूल पर केवल वहीं तक सीमित न रखें, हम अपने आप के बारे में भी सोचें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जहां भी जाते हैं, जहां जहां से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए था, वहां जाकर
हमने क्या किया? केवल रुपये तो लगा दिए कई बार लोगों ने, लेकिन ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? इतना विवेक, इतना ज्ञान तो अवश्य होगा हर व्यक्ति को कि फीस देने से डिग्री मिल जाए, बिना पढ़ाई किए तो वह डिग्री किसी काम की नहीं। निश्चित मानिए आप कि जहां पर भी आपको आपका कोर्स करना जरूरी है, जहां आपको उपस्थित रहना जरूरी है, यदि आप न तो उपस्थित हैं, न आपको कोर्स का पता है, न आपकी जानने की रुचि है, न किसी को बताने में रुचि है, तो फिर वो डिग्री मिलेगी कैसे? एग्जाम के दिन क्या होगा? परीक्षा के दिन क्या होगा? और फिर यदि वो डिग्री मिल भी गई तो वो आपके जीवन में किसी काम नहीं आएगी। यह तो भौतिक जगत की बात है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी जरा सोचें। बाकी सारा ज्ञान तो कितने काम आएगा नहीं आएगा यह पता नहीं, और काम आएगा भी तो कितना काम आएगा। दाल रोटी कमा लो, ज्यादा कुछ सीख गए तो थोड़ा इकट्ठा कर लो, लेकिन भव सागर से पार तो कब होंगे? उस आध्यात्मिक ज्ञान से ही होंगे। और यह भी समझ लें कि किसी और के भरोसे न रहें। कई बार लोग भरोसे रहते हैं कि वो हमें पार कर देगा, वो हमें पार कर देगा। कई बार तो ये जो साधु संत कहलाने वाले भी अपने आप के बारे में ऐसा प्रदर्शन करते हैं, भगवान के बारे में ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि बस उनके भरोसे रहो, चाहे जो करो वे कर देंगे पार। अरे भाई, उनका खुद का तो ठिकाना नहीं है। अरे अभी की तो बात है, एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान चलाया सुदर्शन न्यूज ने, धर्म शुद्धि महाअभियान। जो बड़े बड़े ब्रांड बने हैं आजकल टीवी पर और कहां कहां पर, जो कि कथा को, भजनों को, सत्संग को भी बस नाम और दाम के लिए बेचने में लगे हैं। तो वे बड़े बड़े संत कहलाने वाले, क्या हालत उनकी, कैसा आचरण उनका, केवल नाम के भूखे हैं, दाम के भूखे हैं। यदि उनके भरोसे रहे तो भाई वे तो डूबेंगे ही, आपको साथ ले डूबेंगे। भगवान ने जो शास्त्रों में आदेश दिया आचरण करने का, कोई किसी को पार नहीं करेगा। अपना कर्म ही अपने को पार लगाएगा। कोई का कर्म, जिसका भी कर्म उसका कर्म उसके साथ। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। अपना आचरण ही हमें पार करेगा। आपका ज्ञान आपके काम आएगा, आपका आचरण आपको पार करेगा। एक भजन सुना था
एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। उड़ जा हंस अकेला। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहे कबीर सुनो भाई साधो, संग चले न ढेला। मिट्टी का एक ढेला भी साथ जाने वाला नहीं है। बाकी सारी व्यवस्था दुनिया का काम करने के लिए है, दुनिया में अपना जीवन यापन करने के लिए है। बाकी यदि कोई पाप करके इकट्ठा करेगा तो कोई किसी को पार नहीं करने वाला। जैसे एक भेड़ गिर गई एक कुएं में तो बाकी भेड़ें भी गिर जाती है उस कुएं में। विवेक काम लेने, अपने शास्त्रों में तो बहुत कहा, कहावतों में भी कहा गया, गुरु करना जानकर, पानी पीना छानकर। संसार में 100-200 रुपया भी यदि किसी को उधार देना पड़े तो व्यक्ति बहुत विचार करता है कि देऊं कि न देऊं, ये वापस देगा कि नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये ईमानदार है कि नहीं। लेकिन कैसी विडंबना है, अपने जीवन को सौंप देते हैं लोग कई बार उन ठगों के हाथ में जो नकली गुरु बस आपको ठगने के लिए बैठे होते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद और एक उपनिषद है कठोपनिषद। दोनों उपनिषद प्रमुख उपनिषदों में गिनती होती है। इन दोनों उपनिषदों में एक श्लोक, एक मंत्र, कुछ अक्षरों के भेद के साथ बाकी पूरा का पूरा एक जैसा एक महत्वपूर्ण बात बताता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः जंघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। कि यदि हमने अपना नेता, नेता का मतलब जो आजकल नेता शब्द काम आ रहा है उस अर्थ में नहीं है, जो नेतृत्व करे, जो आगे ले जावे, जो मार्ग दिखाने वाला है, मार्गदर्शक। तो जो मार्गदर्शक गुरु है, यदि किसी ने किसी अंधे को मार्गदर्शक चुन लिया तो फिर वह कैसे पहुंचेगा अपने घर तक, अपने लक्ष्य तक। ऐसी हुई घटना एक बार कि दो अंधे थे। यहां किसी अंधे का अपमान करना, अंधे का तिरस्कार करना कोई लक्ष्य नहीं है। यहां पर तात्पर्य केवल और केवल आध्यात्मिक तात्पर्य को समझाना है। और किसी भी उदाहरण में हर तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि दो अंधे थे। अब दो अंधे सड़क पर अलग अलग किनारे चल रहे थे अपनी अपनी लाठी लेकर। अब इधर दोनों ही सड़क पार करना चाहते थे।
दोनों को ही पता नहीं था एक दूसरे के बारे में। अब इधर से एक अंधा चला अपनी लाठी टेकते हुए, टटोलते हुए सड़क पर। दूसरी तरफ से दूसरा अंधा चला अपनी लाठी से टटोलते हुए। संयोग ऐसा हुआ कि बीच सड़क पर दोनों आपस में टकरा गए। अब जैसे ही टकराए, दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, पहले वाले ने सोचा शायद कोई मुझे अंधा समझकर शायद सड़क पार कराने आया है। पहले वाले ने जैसा सोचा, दूसरे वाले ने भी ऐसा ही सोच लिया कि शायद कोई मुझे तकलीफ में देखकर सड़क पार कराने के लिए आया है। दोनों ने पकड़ लिया हाथ एक दूसरे का। दोनों सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। पहला वाला सोच रहा है कि ये दूसरा वाला मुझे पार करेगा, सड़क के किनारे लगाएगा, सड़क से पार कराएगा। दूसरा वाला पहले वाले के लिए सोच रहा है कि ये मुझे पार करेगा सड़क से। अब दोनों ही अंधे, दोनों को ही दिखता नहीं, दोनों को ही मार्ग का पता नहीं। और सबसे बड़ी समस्या कि दोनों ही एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं। अरे किसी आंख वाले का भरोसा करते तो वो तो पार कराता। अब अंधे अंधे आपस में जो भरोसे रहे, अब वो कैसे पार लगे? फिर तो वो दाएं बाएं धक्का खाते, कहां पहुंचे होंगे अनुमान लगा सकते हैं। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ये बात आंखों से अंधे वालों की नहीं हो रही है। अभी आंखों से अंधा तो पार हो जाएगा, लेकिन जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो अज्ञान की, अंधविश्वास की, अंधश्रद्धा की, उन्हें कौन पार लगाएगा? उपनिषदों ने साफ साफ कहा, चेताया, याद दिलाया। कैसी विडंबना है, जितने भी जो वैदिक संप्रदाय हैं, जितने भी वैदिक परंपरा को मानने वाले संप्रदाय हैं, चाहे अद्वैत हो, चाहे द्वैत हो, चाहे अपना विशिष्टाद्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब वेदांत को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वेदांत यानी उपनिषद, और उन्हीं की बात कह रहा हूं। अब हालत यह है, इन उपनिषदों का नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। बहुत कम लोग हैं जो इनकी चर्चा करते हैं कि सुनते हैं। अब विचार करें हम, कितने कष्ट की बात है। यदि आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और साल बीत जाए और कोर्स की चर्चा, कोर्स की पढ़ाई भी आपको सुनने को नहीं मिले, तो इसमें केवल स्कूल का दोष नहीं है, इसमें जिम्मेदारी आपकी भी है। जब परीक्षा का समय आए और परीक्षा के दिन आप वहां परीक्षा कक्ष में उत्तर पुस्तिका पर लिख दें कि मुझे तो कोर्स पढ़ाया ही नहीं गया, तो आपको परीक्षक पास नहीं करेगा।
आपको फेल ही किया जाएगा। ऐसे ही यदि आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसकी जिम्मेदारी थी आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने की, यदि उसने आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया तो केवल उसकी ही जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी आपकी भी थी। आपने क्यों नहीं पूछा कि आप हमें ज्ञान दीजिए? यदि आपने उस मार्ग का पता नहीं लगाया जिस मार्ग से आप अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तो जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी केवल दूसरे की नहीं है। यदि आप अपनी परीक्षा में असफल होते हैं तो केवल पढ़ाने वाला जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी है। जीवन की परीक्षा में जिम्मेदारी आपकी भी है। पढ़ा था कहीं कि कोई संत जब भी, जहां भी, जितनी बार भी प्रवचन करते, हमेशा प्रवचन करने के पहले कहते कि जिसकी आंखें हैं वह देख ले, जिनके पास कान हैं वो सुन ले। अब किसके पास आंखें नहीं थी, किसके कान नहीं थे? पर क्यों कहते थे? सावधान करने के लिए कहते थे, क्योंकि लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। एक प्रसिद्ध महिला हुई हेलेन केलर, वह अंधी भी थी, बहरी भी थी, लेकिन उसने अंधों के लिए, बहरों के लिए बहुत कार्य किए। उससे किसी ने पूछा कि अंधे होने से बुरा क्या हो सकता है? अंधा होना तो बहुत बुरा है। उसने बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक बात कही कि अंधा होने से भी बुरा यह है कि देखकर भी, आंखों में देखने की शक्ति होकर भी कोई अनदेखा करता है, देख के भी नहीं देखता, देखकर भी नहीं समझता, वह तो अंधा होने से भी बुरा है। ऐसी स्थिति तो कम से कम न हो हमारे साथ में कि हम देख के भी अनदेखा करें अपने जीवन को, ऐसा तो न हो। कीर्तन सुना होगा आपने, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों के लिए परम धन भगवान का नाम ही तो है। लेकिन जरा हम स्वयं चिंतन करें कि हम क्या खोजते हैं संतों में, हम क्या खोजते हैं आचार्यों में, हम क्या ढूंढते हैं भक्तों में। हम भक्तों के, संतों के, आचार्यों के ज्ञान को देखें, उनके ज्ञान से आकर्षित हों, उनके आचरण से आकर्षित हों। हम उनके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को देखें। पर क्या विडंबना है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को छोड़कर लोग केवल तड़क भड़क देखते हैं, चमक दमक देखते हैं, या चमत्कारों की बातें सुनते हैं, या जैसी भेड़ चाल चल रही होती है वैसा देखते हैं, और उन्हीं बातों को देखकर उन्हीं से प्रभावित होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन कितनों को प्रभावित करता है, कितनी बड़ी संख्या को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन भगवान से प्रभावित होता है या नहीं। भगवान की जो कसौटियां हैं, भगवान के जो आदेश हैं, उनसे प्रभावित होता है या नहीं हमारा जीवन।
जिसका जीवन भगवान के आदेशों से प्रभावित है, जिसका जीवन ऋषि महर्षियों के, संतों के, आचार्यों के जीवन से प्रभावित हो, वही सच्चा संत है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा आचार्य है, और उनसे प्रभावित होने वाला ही सच्चा शिष्य है। नहीं तो भाई कलयुग है, और युग को दोष नहीं देना। युग को दोष देने से क्या मतलब, बल्कि युग क्या बदला, लोग बदले। बहुत साल पहले जब वृंदावन में अध्ययन कर रहा था श्रीमद् भागवत का, उस समय एक बार मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर गया था दर्शन करने। तो वहीं पर एक पुस्तक प्राप्त हुई। एक भक्त कवि हुए श्री सुदर्शन सिंह चक्र, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। तो उन्हीं की एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तक, उसके पहले पन्ने पर ही एक छोटा सा व्यंग्य लिखा था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, अरे तुम्हें पता है कि नहीं पता कि क्या बात, कि अरे मैंने कितने बड़े संत को अपना गुरु बनाया है। कि भाई कितने बड़े संत, कि अरे मेरे गुरुजी के पास में 10 गाड़ियां हैं, 10। अब तो दूसरे ने कहा कि अरे भाई 10 गाड़ियां, कि हाँ, अरे मेरे गुरु कोई साधारण गुरु थोड़े ही हैं, उनके पास 10 गाड़ियां हैं, कितने बड़े हैं गुरुजी हैं मेरे। अब तो दूसरे ने कह दिया कि भाई यदि गाड़ियां देख करके तुमने गुरु बनाया, तब तो भाई तुम्हें टाटा को अपना गुरु बनाना चाहिए था। टाटा के पास तो लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं। बिल्कुल सही बात। गाड़ियां देख करके, धन संपत्ति देख करके, बड़े आश्रम को देख करके, बड़े मंदिरों को देख करके यदि गुरु बनाओगे, तो फिर तो भाई टाटा, बिरला, अंबानी या दुनिया के और पता नहीं कितने कितने अमीर आदमी, उनको गुरु बनाओ। सीधी सी बात है, गुरु बनाना हो, जिनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना हो, उनकी धन संपत्ति को मत देखो, उनके ज्ञान वैराग्य, उनकी भक्ति, उनके आचरण को देखो। भगवान की कृपा, भगवान की यह प्रेरणा मन में काफी समय से हो रही थी कि अपने रामानुज संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, उनका गंभीरता से, गहराई से चिंतन हो, और वह चिंतन सबके लिए सुलभ हो। संप्रदाय बहुत उत्कृष्ट शब्द है। आजकल की तो विडंबना है कि हर शब्द का दुरुपयोग किया जाता है। कोई दंगे हो जाएं, झगड़ा हो जाए तो कह देते हैं सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक झगड़ा। असल में संप्रदाय शब्द का तात्पर्य क्या? सम कहते हैं श्रेष्ठ। ये जो सम उपसर्ग लगा, ये श्रेष्ठता के लिए लगा। प्रदाय यानी देने योग्य वस्तु। जो भी श्रेष्ठ वस्तु
निरंतर आगे से आगे अगली पीढ़ी को प्राप्त हो सके। जो ज्ञान, जो भक्ति, जो आचरण, जो भी श्रेष्ठ है वह आगे प्राप्त हो सके निरंतर, उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसे कहा गया संप्रदाय। ये संप्रदाय हैं हमारे वैदिक परंपरा को मानने वाले जो संप्रदाय हैं, ये ही तो हमारे जीवन को सार्थक बना रहे हैं। इनके ग्रंथों का चिंतन हो। कैसी विडंबना है कि जो ग्रंथ हमें अवश्य पढ़ने चाहिए उनका तो नाम भी हमें पता नहीं होता, और जिन किताबों को पढ़ने से केवल जीवन का पतन होता है उनके ढेर लगाए रखते हैं लोग अपने अपने घरों में। हमारे संप्रदाय का एक बड़ा अद्भुत दिव्य ग्रंथ है, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने रचना की थी, परम पद सोपान। क्या है परम पद? परम पद है स्वयं भगवान। तो परम पद जो भगवान हैं उनकी प्राप्ति के लिए किन सीढ़ियों को पार करना होगा? सोपान यानी सीढ़ी। किन किन सीढ़ियों को पार करके हम भगवान के चरणार बिंदुओं तक पहुंच सकें, उसी का चिंतन किया श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने इस अद्भुत परम पद सोपान ग्रंथ में। देखा जाए तो सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद मंत्र, सारे उपनिषद इसी मार्ग को तो ही दिखा रहे हैं, इसी मार्ग को ही तो स्पष्ट कर रहे हैं, इसी के लिए विस्तार है। तात्पर्य एक है, लक्ष्य एक है कि कैसे हम भगवान की कृपा के योग्य बने। क्या है मार्ग की बाधाएं? क्यों दूर हुए हम भगवान से, और कैसे दूरी मिटे हमारी भगवान से। और फिर आज का दिन एक विशेष दिवस भी है, आर्द्रा नक्षत्र। हमारे परम पूज्य वैकुंठवासी स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, उनका जन्म नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, वही आर्द्रा नक्षत्र है आज। सूर्य की दृष्टि से देखें तो जो वृषभ मास है और आर्द्रा नक्षत्र है, वही उनका जयंती दिवस, वही दिवस आज है। और ये जो नाम हैं हमारे संस्कृत में, ये सारे नाम बड़े सार्थक हैं। आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्र किसे कहते हैं? आर्द्र मतलब गीला, नम। आप शब्दकोश में देख लेना, जानना चाहिए, केवल सुन के मत मानिए, जानना चाहिए। विडंबना क्या है, दुनिया में सब लोगों का जीवन सूखा हो रहा है, शुष्क रेगिस्तान के जैसा, मरुस्थल जैसा शुष्क होता जा रहा है। जीवन में रस नहीं रहा लोगों के। भगवान से दूर होंगे, भक्ति से दूर होंगे, तो फिर कितना भी कुछ भी क्यों ना इकट्ठा कर लो, परंतु जीवन में आनंद नहीं रहेगा। यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बृहन्नारदीय पुराण
उसमें कहा गया, यथा समस्त लोकानां जीवनम सलिलम स्मृतम, कि जिस प्रकार सारे संसार का जीवन किस पर निर्भर है? धन पर निर्भर नहीं है, नाम पर निर्भर नहीं है। सारे संसार का जीवन जल पर निर्भर है। जल है तो कल है। कई तरह की बातें कही गई ना। अरे कल क्या, आज भी तभी है। जब जल है तो आज है। जैसे सबका जीवन जल पर निर्भर है, तो वहां कहा गया नारद पुराण में, नारद पुराण के पूर्वार्ध के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में, तथा समस्त सिद्धि नाम जीवनम भक्ति रुच्यते। जीवन की सिद्धि कब है, जीवन की सफलता कब है? जब जीवन में भक्ति का रस हो, भक्ति का जल हो, भक्ति के जल से सींचा जाए इस जीवन को, तब यह जीवन सार्थक हो पाता है। भक्ति का जल जब जीवन में आएगा तो भक्ति के बीज अंकुरित होंगे ही होंगे। भक्ति के पुष्पों से जीवन अवश्य सुगंधित होगा और भक्ति के फल के रूप में स्वयं भगवान, उनकी प्राप्ति भी हमें अवश्य हो ही जाएगी। को तो सब लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, अपने आप को भक्त जताना चाहते हैं, ज्ञानी जताना चाहते हैं, पर क्या जानते हैं कौन सी भक्ति है, क्या ज्ञान है, कौन सा अनुभव है? केवल जो चाहे सो मान लिया, उससे बात नहीं बनती। जैसे लोग विज्ञापन निकाल देते हैं अपने नाम बदलने का, तो वैसे विज्ञापन देकर आप अपना नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन विज्ञापन देकर आप भक्त नहीं बन सकते, ज्ञानी नहीं बन सकते। और सामान्य बुद्धि की बात भी सोचिए, जरा सोचिए, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने किसे माना धन, किसे माना संपत्ति? उन्होंने ज्ञान को संपत्ति माना, उन्होंने भक्ति को संपत्ति माना, उन्होंने विवेक को संपत्ति माना, उन्होंने भगवान के चरण कमलों को अपना परम धन माना। यमुनाचार्य जी, स्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं आलवंदाल स्तोत्र में, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान, आपके जो चरणारविंद हैं, यही मेरा परम धन है। इनसे बढ़कर मेरा कोई धन नहीं, बल्कि यही धन है, इसके सिवा और कोई धन नहीं। और ये बात भी समझ लेना आप कि इन महापुरुषों के पास कोई धन संपत्ति थी ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने भौतिक धन का तिरस्कार किया। मिला नहीं तो व्यर्थ। सुनी होगी आप लोगों ने कहानी कि नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। लेकिन दुनिया में जैसी उनकी बुद्धि होती है, वैसा उनका चिंतन होता है। इन महापुरुषों के पास बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। यमुनाचार्य जी स्वयं राजा थे, लेकिन राज्य का त्याग कर भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में
ऐसे लगे उन्हें कोई परवाह नहीं रही धन संपत्ति की, राज्य की। हमारे कुलशेखर आलवार, वे भी राजा थे, लेकिन उन्होंने राज्य का त्याग करके भगवान के भजन में अपना जीवन सार्थक किया। एक से बढ़कर एक, जितने भी संतों महापुरुषों की हम बात करते हैं, उनके पास योग्यता की कमी थोड़ी ही थी, बहुत योग्यताएं थी उनके पास। चाहते तो वे अपनी योग्यताओं से भौतिक संपत्ति को बहुत इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने भौतिक संपत्ति को तिरस्कार न किया भले ही, लेकिन उनका लक्ष्य, उनकी दृष्टि, उनका प्रयास केवल और केवल भगवान के लिए था। भगवान की तरफ ही हमेशा वो बढ़ने का प्रयास करते रहते थे। कहानी सुनी तो थी बचपन में, समझी बाद में। ऐसा हुआ कि एक बार दो राजपूत, दोनों सगे भाई, घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे रास्ते पर, और रास्ते पर उन्होंने देखा कि एक साधु आ रहे हैं। साधु ने उन दोनों भाइयों को रोका कि देखो आगे मत जाओ, आगे मृत्यु है, आगे मौत खड़ी है तुम्हारे लिए। अब दोनों भाई तलवारबाज, युवावस्था, अपने बल का, अपनी तलवार का बड़ा अहंकार। दोनों ने कहा, अरे कौन मृत्यु, कैसी मृत्यु, कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा, हमारे हाथ में तलवार रहते हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। साधु ने फिर समझाया कि देखो आगे मृत्यु है, लौट जाओ, इधर से मत जाओ, जहां भी जाना है इधर मत जाओ। पर माने नहीं वे दोनों भाई। साधु के रोकने पर भी वे दोनों उसी रास्ते पर आगे चले। अब आगे चले तो आगे जाते जाते उन दोनों ने देखा कि सड़क पर एक पोटली पड़ी है, और पोटली में से कुछ सोने के आभूषण बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने पोटली खोल के देखा, बहुत सारे सोने के गहने पड़े थे, बड़े कीमती कीमती हीरे मोती से जड़े हुए सोने के आभूषण। दोनों भाई बड़े खुश कि देखो बिना कुछ किए ही हमें इतना सारा धन मिल गया, अब तो हम बहुत बड़े धनवान बन गए। और देखो वो साधु तो हमें रोक रहा था, हमें पागल समझ रहा था, हमें मूर्ख बना रहा था। अरे उसे चाहिए नहीं चाहिए वो जाने, पर हमें क्यों रोक रहा था इस धन संपत्ति से। इधर दोनों भाई बड़े खुश। एक ने दूसरे से कहा कि देखो ऐसा करो, मैं तो इधर रखवाली करता हूं, और तुम जाकर के ये जो सामने गांव दिख रहा है उस गांव में जाकर के तुम कुछ मिठाई लेके आ जाओ, नमकीन लेके आ जाओ। चला दूसरा वाला भाई उधर गांव में गया, हलवाई की दुकान पर पहुंचा, खुद तो खा लिया वहीं पर मिठाई और नमकीन, और अपने भाई के लिए मिठाई नमकीन बांध करके चला। लेकिन संत ने तो पहले ही सावधान किया था। अरे तलवार चलाने की योग्यता हो, शरीर में बल हो, उसकी क्या बड़ी बात।
मन पर नियंत्रण हो, ये सबसे बड़ी बात। पाप करने से डरें, ये बड़ी बात। इधर उन दोनों भाइयों के मन में आ गया कपट। दोनों सोच रहे हैं अलग अलग कि अरे ये भाई क्यों आया मेरे साथ। यदि मैं अकेला आता, मुझे अकेले को ही ये धन मिल जाता सारा का सारा, तो कितना अच्छा रहता। अब तो दोनों के मन में चल रहा है विचार कि दूसरे को कैसे मारूं ताकि सारा धन मेरा हो जाए। अब जो मिठाई लेने आया था जो भाई, उसने जहर खरीदा कहीं से और मिठाई में जहर मिला दिया। चला गांव के बाहर, जहां पहला वाला भाई उन गहनों की रखवाली कर रहा था। उधर गहनों की रखवाली करने वाले भाई के मन में भी आया कुछ उल्टा ही विचार। उसने विचार किया, अरे ऐसा करता हूं, मैं छिपके घात लगाकर बैठ जाता हूं। जैसे ही वो आएगा मेरा भाई हिस्सा बांटने वाला, बस उसे मौका ही नहीं दूंगा, तत्काल तलवार से उसका सिर काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा। इधर वही हुआ। मिठाई लेकर के आया था वो भाई, इधर पहले वाले ने छिपकर पीछे से हमला किया और गर्दन काट दी, मार दिया उसे। अब तो बड़ा खुश हुआ वो कि अब तो सारा धन मेरा हुआ, सारी संपत्ति मेरी हुई। उधर जैसे ही मिठाई खाने बैठा, अब तो मिठाई खाते ही तो मिठाई में जो मिला था जहर, जहर ने दिखाया परिणाम, वो भी मर के गिर पड़ा। संत ने तो पहले ही सावधान किया था, आगे मत जाओ, आगे मृत्यु है। संसार की कितनी भी संपत्तियां हों, जब संपत्ति लक्ष्य बन जाती है तो फिर तो विपत्ति ही आती है। वो संपत्ति विपत्तियों को ही बुलावा देती है। ऐसा हुआ, एक संत कवि हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर पुस्तकें लिखी लोगों को उपदेश देने के लिए। और एक राजा था वहीं आसपास रहने वाला, बड़ा अहंकारी वो राजा। उस राजा ने एक बड़ा कीमती हीरा उस संत के पास भेजा, दिखाने के लिए, अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए कि देखो मेरे पास ऐसे ऐसे कीमती, एक से बढ़कर एक कीमती हीरे हैं। इस हीरे के मूल्य के बराबर कोई चीज हो तुम्हारे पास तो मुझे दिखाओ। संत ने हीरा तो लौटाया राजा को वापस, लेकिन साथ में एक सुंदर बात लिख करके भेज दी कि देखो तुम्हारा यह हीरा जिनके भी हाथों में जाएगा उनको आपस में लड़वाएगा, उनमें झगड़ा पैदा कराएगा। और ये लो मेरी पुस्तक साथ में, इस पुस्तक में से एक भी वाक्य, एक भी श्लोक, एक भी पद जो समझेगा, चिंतन करेगा, उसके जीवन के झगड़ों को, जीवन के द्वंद्वों को, उसके जीवन के सारे असंतोष को दूर कर देगा इस किताब का
हर श्लोक तुम्हारा हीरा समस्या करेगा, और ये मेरी पुस्तक ये सबका समाधान करने वाली। तुलना की बात करो ही मत। सही बात है। संतों ने ये नहीं कहा कि धन संपत्ति त्याग दो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि धन संपत्ति का मोह त्याग दो। संतों ने असल में धन किसे कहा? वास्तव में वही है सच्चा धन, जिस धन को हमसे कोई छीन न सके। कबीरदास जी से एक बार किसी ने पूछ लिया कि कौन है धनवान? कबीरदास जी ने कह दिया कि अरे किसे कहूं मैं धनवान? जो भी धन संपत्ति है जिस किसी के पास, उसकी उस संपत्ति को मृत्यु छीन लेगी। होता है दुनिया में कई बार ऐसा ही। दुनिया में जीवन भर छल कपट करके लोग जो कुछ इकट्ठा करते हैं, और जब उसका कोई प्रयोग करने का सोचते हैं धन का, तब तक तो दुनिया से ही चलने का मौका आ जाता है। छल कपट करके बड़ा महल बनाते हैं, और रहने का मौका आए तब तक तो दुनिया ही छोड़नी पड़ जाती है। कबीरदास जी ने कह दिया कि सच्चा धन तो वो है कि मृत्यु भी छीन न सके। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो भाई कोई तो धनवान होगा। कबीरदास जी ने कह दिया कि हाँ, उसे ही कह सकता हूं मैं तो धनवान, जिसके पास भगवान के नाम का धन हो, भगवान की भक्ति का धन हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। ये महापुरुष लोग अपने जीवन का भी कल्याण करते हैं, हम सबका भी कल्याण करने वाले। ये संत महापुरुष नहीं होते तो हम मानवों को मानव कौन बनाता? बड़ी विचित्र हालत है। घोड़े को नहीं कहना पड़ता कि तू घोड़ा बन, गधे को नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन, लेकिन मानव को कहना पड़ता है बार बार कि तू मानव बन। पर ये मानव नहीं बनता। जन्म तो ले लेता है मानव के रूप में, पर मानवता नहीं आए जब तक जीवन में, तो मानव कैसे? जो बातें सुनी होंगी आपने या पढ़ी होंगी इस बारे में, एक वैज्ञानिक हुआ था डार्विन। डार्विन ने कहा कि मानव के पूर्वज बंदर थे। उसका कहना था कि बंदर ही विकसित होकर मानव बने। लेकिन विज्ञान की बात छोड़िए, व्यवहारिक बात देखिए। आज भी अधिकतर मानव बंदर ही हैं, बस पूंछ पूंछ नहीं है। जैसे बंदर की उछल कूद खत्म नहीं होती, यहां से वहां, वहां से वहां 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकता बंदर। मानव की हालत भी तो ऐसी हो रखी है। मानव भी तो बस हमेशा किसी न किसी खटपट में, राग द्वेष छल कपट,
लगा रहता है, यहां से वहां, वहां से वहां। कैसे कहें कि यह मानव वास्तव में मानव है? चिंतन करें। कैसे कहूं कि आप भक्त हैं? कैसे कहूं कि मैं भक्त हूं? कैसे कहूं कि आप वैष्णव हैं या श्री वैष्णव हैं? भक्तों के जीवन का हर क्षण, भक्तों के जीवन की हर योग्यता केवल और केवल भगवान के मुखोल्लास के लिए होती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। और आजकल तो ऐसी विडंबना कि भगवान की तो परवाह कहां है। भगवान का भी प्रयोग लोग बस अपने अहंकार को संतुष्ट करने में भगवान को भी खेल खिलौने बना करके रखते हैं। कैसे हो कल्याण? भगवान नहीं चाहते कि हम भगवान के अनुयायी बने। भगवान नहीं चाहते कि हम केवल फॉलोवर बने। अनुयायी और फॉलोवर का मतलब क्या? कि जो बस केवल पीछे चलता हो, सोचे समझे बिना केवल अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। भगवान चाहते हैं हम विवेक पूर्वक समझें, जानें, अनुभव करें, मनन करें, अपने जीवन की सार्थकता को खोजें। हो सकता है मन में और प्रश्न उठ जाएं कि आखिर अब तक जो कुछ किया उन सब बातों पर सवाल कैसे उठा सकता है कोई? लेकिन देखिए, भगवान की कितनी सारी लीलाएं हैं, उनके बारे में भी तो जब हमें समझ में नहीं आता तो प्रश्न करते ही हैं, हम पूछते ही हैं, प्रश्न करते ही हैं, जिज्ञासा करते ही हैं। समझ में नहीं आए तो संदेह भी होता है। जरा अपने बारे में हम सोचें, यदि सब कुछ सही ढंग से हम कर रहे हैं तो फिर परिणाम सही क्यों नहीं? परिणाम सही नहीं है, यह भी एक कसौटी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। केवल मानिए मत, जानिए। ऐसा हुआ कि कहीं किसी राजा के कोई राजपुरोहित था। अब राजपुरोहित परंपरा से पुरोहित बनता आया था। उसका परिवार, उस राजपुरोहित का पिता भी, परदादा भी, दादा भी, सब राजपुरोहित होते आए थे। तो उस पारिवारिक परंपरा से उसको वह पद मिल गया। अब पढ़ा लिखा तो ज्यादा था नहीं वह राजपुरोहित। राजा ने एक बार राजपुरोहित से पूछ लिया एक श्लोक कि मुझे आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। अब श्लोक था, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये।
अब असल में तो ये भगवान विष्णु की स्तुति है, उन्हीं का ध्यान है। अब समस्या ऐसी हो गई कि उस राजपुरोहित को संस्कृत बराबर आती नहीं थी। अब आए नहीं। अब सही बात तो यह है कि अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। अज्ञान को स्वीकार करने से ही तो ज्ञान का द्वार खुलता है। लेकिन अज्ञान को स्वीकार करने से तो नाक कट जाए। लोगों की नाक तो बड़ी लंबी होती है। अब उस राजपुरोहित ने अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं किया और मनमाना अर्थ कर दिया। राजपुरोहित ने कहा, देखो, इस श्लोक का मतलब होता है चांदी का सिक्का। कि भाई चांदी का सिक्का कैसे? राजा ने पूछा। तो राजपुरोहित ने कहा कि देखो, इसमें लिखा है ना शुक्लांबरधरम। तो शुक्लांबरधर, देखो, जैसे चंद्रमा होता है चमकता हुआ, वैसे ये सिक्का चमकता हुआ होता है। शुक्ल, सफेद, चमकता हुआ। विष्णु, विष्णु कहते हैं व्यापक को। तो कह दिया कि देखो, सब जगह इस पैसे की तो चलती है, बड़ा व्यापक होता है पैसे का मामला। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम, कि बिल्कुल देखो शशिवर्ण, शशि कहते हैं चंद्रमा, कि चंद्रमा के समान चमकता हुआ। चतुर्भुजम, कि देखो इसकी 4 भुजाएं होती हैं, मतलब 4 टुकड़े होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। देखो चवन्नी चवन्नी करते हुए 4 हिस्से, 1 रुपए में 4 हिस्से होते हैं। प्रसन्न वदनम, कि देखो प्रसन्न वदन, वदन यानी चेहरा, देखो ये कैसा खुद भी चमकता रहता है और जिसके जेब में रुपया होता है वो भी देखो कितना प्रसन्न रहता है। सर्व विघ्नोपशांतये, कि जिसके पास धन होता है उसके सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। राजा तो बड़ा खुश हुआ कि हाँ, बढ़िया अर्थ बताया जी, गुरु जी आपने बढ़िया अर्थ बताया। अब राजा के राज दरबार में कई आते थे विद्वान। अब राजा हमेशा कोई भी विद्वान आए तो हर विद्वान से पूछता, परीक्षा लेने के लिए, कि मुझे एक श्लोक का मतलब बताओ। कि पूछिए। राजा पूछ लेता वही श्लोक, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। अब भगवान विष्णु की स्तुति का ध्यान का श्लोक है। सब कह देते कि देखो ये तो भगवान विष्णु का ध्यान है, इसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, उनके स्वरूप का ध्यान किया गया है। अब राजा के मन में तो उसके राजपुरोहित की बात बैठी हुई थी। राजा तो तत्काल कह देता, अरे तुम्हें तो एक श्लोक का ही अर्थ नहीं आता, ये कौन भगवान विष्णु की बात करते हो? अरे ये तो मेरे गुरुजी ने, हमारे राजपुरोहित ने मुझे पहले ही समझा दिया, पहले ही मुझे अर्थ सिखा दिया, नहीं तो तुम मुझे बेवकूफ बना देते। अब तो राजा जो भी आता वहां विद्वान राजा उन सब से यही श्लोक पूछता। श्लोक का सही अर्थ बताते सब लोग, लेकिन राजा के मन में तो वो झूठा अर्थ समाया हुआ था। अब राजपुरोहित ने जैसा सिखाया वैसा मान लिया। समझा नहीं था, जाना नहीं था, बस मान लिया था। मान के बैठा था कि बस हमारे राजपुरोहित, हमारे परंपरा के राजपुरोहित, उनसे बढ़ के कौन विद्वान, उनसे बढ़ के कौन ज्ञानी।
जो भी आता संत विद्वान सबसे पूछता राजा, और सही उत्तर देने वालों का भी होता अपमान। राजा कहता, अरे तुम्हें तो एक श्लोक का ही मतलब नहीं पता, तुम क्या जानते। पता नहीं कितनों का अपमान कर डाला राजा ने। उधर ऐसा हुआ कि एक विद्वान, जो विद्वान तो था ही, बुद्धिमान भी था, वहां आया राज दरबार में। राजा ने पूछ लिया उस विद्वान से, मुझे श्लोक का मतलब बताओ। अब तो श्लोक सुनाया राजा ने। विद्वान समझ गया कि ये तो सामान्य श्लोक है, इसका अर्थ बताना कौन सी बड़ी बात। सोचा कि थोड़ा समय लेना चाहिए, और राजा से कहा, देखिए अभी पहले तो आप ये बताइए कि आपने क्या पढ़ाई की है संस्कृत में। कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, हमारे राजपुरोहित वे हैं ना, वे बड़े विद्वान हैं, मुझे क्या जरूरत है संस्कृत पढ़ने की। अब तो विद्वान ने कह दिया कि देखिए राजन, मैं कुछ समय आपके पास रहना चाहता हूं, कुछ महीने आपको कुछ संस्कृत सिखाना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अब तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रोज वह विद्वान राजा को संस्कृत पढ़ाते। अब राजा भी बहुत कुछ जान गया, संस्कृत की सामान्य व्याकरण को, सामान्य ज्ञान को समझ लिया। अब तो विद्वान ने एक दिन राजा से कहा, राजन, जब मैं आया था पहले दिन, उस समय आपने मुझसे एक श्लोक का अर्थ पूछा था। कि हाँ पूछा था। कि हाँ पूछा था, तो अब वो श्लोक बताइए ना वापस, आप कौन सा श्लोक पूछ रहे थे आप। राजा ने कहा, वही श्लोक, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। विद्वान ने पूछा, राजन, इस श्लोक का मतलब आप मुझसे पूछ रहे थे, अब जरा आप बताइए ना इस श्लोक का मतलब क्या है। राजा अब तक संस्कृत सीख चुका था कुछ, उसने कह दिया, ये तो भगवान विष्णु का ध्यान है, जिन भगवान के वस्त्र शुक्लांबरधर, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो शशि वर्णम, चंद्रमा के समान जिनका वर्ण है, चतुर्भुजम, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजा वाले हैं, प्रसन्न वदनम, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है, उनका ध्यान करें सारे विघ्नों की शांति करने के लिए, सर्व विघ्नोपशांतये। विद्वान ने कहा, राजन, अभी तो आप भगवान विष्णु का ध्यान बता रहे हैं, और पहले आप क्या समझ रहे थे। अरे पहले तो मैं सोचता था कि इसका मतलब होता है चांदी का सिक्का। विद्वान ने कहा, देखिए राजन, यदि उस समय उसी दिन मैं आपको बताता कि ये भगवान विष्णु का ध्यान है, तो आप समझ नहीं पाते। थोड़ी योग्यता पहले खुद को प्राप्त करनी पड़ती है। पहले आपने केवल मान रखा था, जैसा आपने सुना वैसा आपने मान लिया। कई बार दुनिया में ऐसी ही विडंबना हो जाती है उस राजा के समान, कि लोग पता नहीं कैसे कैसे अज्ञान को
ज्ञान मान के स्वीकार कर लेते हैं, अंधविश्वास के कारण, अंधश्रद्धा के कारण, तो उस अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से बचें। यह बात हमेशा हमेशा हमें ध्यान रहनी चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं और भगवान ने हम सबको इतनी योग्यता अवश्य दी है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। और कोई भी अयोग्यता हो हमारे पास, हमारे कर्मों के परिणाम के कारण हो सकता है हमारे पास धन कम हो सकता है हमारे पास बुद्धि कम हो सकता है हमारा शरीर दुर्बल हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा न हो, और कोई भी कमी हो सकती है हमारे पास। लेकिन भगवान ने हर व्यक्ति को, हर मानव को इतनी योग्यता अवश्य दी है कि हम प्रयास करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकें। और कोई भी सामर्थ्य कितना भी कम क्यों न हो, इस सामर्थ्य में, इस योग्यता में भगवान ने कहीं कोई भेदभाव होने ही नहीं दिया। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे जैसे हों, लेकिन इतनी योग्यता भगवान ने हम सबको दी है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। मेरे राम का कोई सामर्थ्य नहीं कि किसी को भगवान की प्राप्ति करवा दूं या भगवान की कृपा के योग्य बना दूं। मेरे राम को तो केवल भगवान की कृपा का भरोसा है, आचार्यों की कृपा का भरोसा है। रामानुज स्वामी जी, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी, उनकी कृपा का भरोसा है, उनके ग्रंथों का भरोसा है कि उनका यदि हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनके दिए गए उपदेश के अनुसार जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप और मैं, हम सब भगवान की कृपा को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। बस कुछ अनिवार्य बातें हमें ध्यान में रहें कि जितना प्रयास और जितना समय संसार की चीजों के लिए हमने किया है, अब जरा कुछ समय ऐसा भी हो जो वास्तव में हमारे कल्याण के लिए बीते, जो हमें इस भव सागर से पार कराए और भगवान की कृपा प्राप्ति के योग्य बनाए। हमारे आचार्यों ने तो कृपा की है निरंतर हम पर, लेकिन हम उस कृपा के योग्य बनने का प्रयास करें तो निश्चय ही ये जो परम पद सोपान, ये जो ग्रंथ और ये परम पद यानी भगवान का धाम, भगवान के चरणारविंद, तद विष्णोः परमं पदम, उसकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी। यहां तो महत्व लगन का है और प्रयास का है। भगवान की तरफ हम एक कदम बढ़ेंगे, भगवान बाकी सारी दूरियों को अपने आप दूर कर देंगे, पार कर देंगे, किनारे लगा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम।